अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। अभी आज सैटरडे का दिन है और मैंने जो है ना इसको बचाने के लिए अभी हमारा एक तो क्रेडिट भी काफ़ी वापडा की तरफ हो गया है, जो कि ख़त्म नहीं हो रहा क्योंकि हम लोग अभी कंज्यूम कर रहे हैं। पहले 1 साल 1.5 साल तकरीबन हमने नहीं प्रॉपरली चलाया, दोनों एसी नहीं चलाते थे, बाकी चीज़ें नहीं थी हमारे घर में, तो हमारी कंजप्शन इतनी ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से पहले साल में हमारे साल 1.5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा यूनिट जो है ना जमा हो चुके थे वापडा की तरफ। अभी उसका एक ही हाल है कि वापडा वाले हर महीने कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से वो हमारे यूनिट कंसीडर नहीं होते, या वो मीन्स के वो दो नंबरी करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा क्रेडिट ख़त्म हो। तो मैंने कहा इसको प्रॉपर अपने तरीके से ही ख़त्म करें, तो मैंने कल से जो है ना सोलर बंद कर दिया है। सिर्फ हमारी वापडा ही चल रही है, 24 घंटे वापडा चलेगी। मेरे ख्याल में 2-3 महीनों में हमारा क्रेडिट जो है ना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और बर्डन भी फील नहीं होगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो इसकी ओवर हीटिंग है वो भी अभी अगले 2 महीने काफ़ी सख्त है, तो उसमें इसकी ओवर हीटिंग वाला मसला भी हल हो जाएगा, वो भी नहीं होगी। और बाकी जो है इसके अंदर जो हमारा क्रेडिट है वापडा का वो भी काफ़ी हद तक यूटिलाइज हो जाएगा आई थिंक। बाकी ये नहीं है अभी इस वक्त जो है ना बिल्कुल हमारा सोलर मैंने बंद किया हुआ, हालांकि 11:15 बजे का टाइम है ऑलमोस्ट, और मैंने ब्रेकर्स जो है बंद किए हुए हैं हमारे। वापडा चलती है, ग्रिड से सारी फीडिंग हो रही है, फिर ग्रिड से चलती है। और हालांकि बाहर धूप शूप काफ़ी हद तक निकली हुई है, तो ऐसा मसला नहीं है कि कोई इशू है। बाकी खुद ही इसको मैंने ऐसा सोलर सिस्टम बड़ा ऐसा समझेगा कि रात है, अभी रात दिन ग्रिड से ही ऑन करेगा। लाइट गई है बीच में कुछ देर, तो उससे जो है ना बैटरी थोड़ी सी डाउन हुई है, 89% पे 10-11% बैटरी भी यूटिलाइज हो गई है। लेकिन अभी मजबूरी है, क्रेडिट को कम करना है, मैंने इसको 1 लाख से नीचे लेके आना है, तो उसके लिए मैंने कोशिश की है कि इसको जो है ना महीने में हमारे 800-900 700-800 700-800 यूनिट से लेके 1000 यूनिट तक निकल जाते हैं। तो 700 यूनिट भी एवरेज में लगाऊँ तो 3 महीनों में 2100 यूनिट बनते हैं, और 2100 यूनिट के अंदर जो है ना 1-1.5 लाख रुपया हमारा निकल जाएगा मुझे लगता है। तो ये 3 महीने सख्त गर्मी वाले हैं, इसमें ही मैक्सिमम कंजप्शन होती है अगले कमिंग 2-3 महीनों के अंदर, तो इसमें मैक्सिमम कंजप्शन करके हमारा प्लान यही है कि इसको जो है ना ख़त्म करें हम। बाकी ये है कि देखते हैं इसके प्रॉपर होता भी है यूटिलाइजेशन के नहीं, क्योंकि दोपहर को अगर लाइट शेड चली गई ज़्यादा देर के लिए और बैटरी डिस्चार्ज ज़्यादा होगी तो ये भी मसला बनेगा, तो इसलिए कोशिश करेंगे उस वक्त उसको चार्ज करने की। अभी दोपहर के 12 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 12:30 का टाइम है दोपहर का, और रात 12 बजे से लेके अभी तक बिजली की कंजप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। एसी हमारे दोनों चल रहे हैं, तकरीबन 14 यूनिट जो है ना हमारे हम वापडा से परचेज़ कर चुके हैं, और सोलर जो है ना ज़ीरो है, हमने प्रोडक्शन बंद की हुई है, सोलर ज़ीरो है, और ये ऐसे ही रखनी है हमने। पहले 2-3 महीने रखेंगे, उम्मीद है सेट हो जाएगा। इसका टेम्परेचर दिखाता हूँ मैं कितना हो गया। अभी टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, क्योंकि चल ही कुछ नहीं रहा, टेम्परेचर कहाँ से बढ़ना है। टेम्परेचर देखें जी, अभी बिल्कुल कूल पड़ा हुआ है इन्वर्टर, 38 43 44 टेम्परेचर है। इसकी रीज़न यही है कि बिल्कुल भी कोई चीज़ भी नहीं चल रही इसके ऊपर, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या बढ़ना है। और कंजप्शन जो है ना रात के इस वक्त 9:15 का टाइम है, और हमारे पूरे दिन के अंदर आपको यूनिट कितने वापडा से यूज़ हुए हैं आपको दिखा देता हूँ। अभी भी इस वक्त जो है ना 29 यूनिट इस वक्त की कंजप्शन हो चुकी है अभी। लेकिन एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही कि बैटरी क्यों साथ में ये कंज्यूम हो रही है। इस चीज़ की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि बैटरी जो है ना 30% ऑलमोस्ट बैटरी पिछले 24 घंटों के अंदर रात 12 बजे से लेके अभी तक जो है ना 9 बज गए तकरीबन, आप कह लें कि 21-22 घंटों के अंदर 30% बैटरी कंज्यूम हो चुकी है। सोलर बन रहा है सारा दिन, मे बी दिन के अंदर चार्ज डिस्चार्ज होती रहेगी, लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो। लेकिन ये 30% बैटरी जो है ना ये क्यों जो है ज़ाया हो रही है साथ में, आई डोंट नो इसकी क्या रीज़न है। ये लास्ट टाइम मुझे एक भाई ने फैसलाबाद से भी पूछा था कि ये होती है, मैंने कहा होती है, इतनी ज़्यादा हो रही है, 30% बैटरी डिस्चार्ज हो गई है साथ में। दूसरा, हालांकि पहले सोलर पैनल चल रहे होते हैं तो उस वक्त यानी सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, तो ये साथ में मेरे ख्याल में जो है ना चार्ज डिस्चार्ज होती रहती है। लेकिन आज मैंने बंद करके देखा कि 29 यूनिट्स तो अभी तक हो चुके हैं, 3-4 यूनिट और हो जाने हैं। ऑलमोस्ट 30 यूनिट की मेरी कंजप्शन है, 29 हो चुकी है, तो मेरे ख्याल में शायद आज बढ़ जाए और भी। लेकिन इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई कि ये जो है ना बैटरी क्यों कंज्यूम हो रही है साथ। 30% का मतलब है कि 1.5 यूनिट यहाँ से भी आ गया, यानी कि 1.5 यूनिट जो है ना यहाँ बैटरी से भी डिस्चार्ज हो चुका है 24 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट। तो ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है।
बाकी मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें कि आप अपना थॉट इस पे लाजमी दीजिएगा कि मैंने सही किया कि नहीं, कि क्योंकि क्रेडिट ख़त्म करने का और कोई तरीका नहीं। हर महीने यूनिट और ज़्यादा बनते जा रहे हैं और ज़्यादा उनकी तरफ जमा होते जा रहे हैं, और वापडा वाले इसी की वजह से ये रीज़न जो है ना मेरे हमारे जो यूनिट्स को इस्तेमाल ना करने की, यूनिट को प्रॉपरली एडजस्ट ना करने की, यही है कि मेरा ऑलरेडी क्रेडिट उनकी तरफ बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैंने अभी क्रेडिट ख़त्म करना, तो इसमें लाजमी अपना जो है ना सजेशन लाजमी दीजिएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी इसके बाद जो ना हमारी बर्थडे है बच्चों की, तो हमारे बच्चों की बर्थडे दोनों की पास होती है, 2-3 दिन का फ़र्क है, तो हम एक दफ़ा ही कर लेते हैं। तो उनको लाजमी बेस्ट विशेस अपनी दीजिएगा। यहाँ पे आज ये क्योंकि हमारी बर्थडे पार्टी है, तो बच्चों की पार्टी है, तो बच्चों की पसंद का खाना जो है ना, इसमें मंदी राइस बनाए हैं आज हमने। 2-3 टाइप का बारबेक्यू है इसमें, और साथ में मंदी राइस है, सुलेमानी जो जिसको बुखारी राइस बोलते हैं वो वाले राइस हैं, और साथ में ये चटनी है स्पेशल टमाटो की चटनी, और सैलड वगैरह है। क्योंकि गर्मी है, ज़्यादा चीज़ें खाई भी नहीं जाती, जो एक चीज़ बच्चों को पसंद है वही हमने बनाई है और वही खाएंगे बैठ के। अभी सब मेहमान भी हमारे पास आ चुके हैं, ज़्यादा नहीं है, बस नानो है और एक मुमानी है, 2 लोग हैं हमारे साथ एक्स्ट्रा। तो सारे मिलके अभी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर इनका बर्थडे का केक काटते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू इजी एंड हरीम, हैप्पी बर्थडे टू यू। आराम से बस हौसला इकट्ठी कर हौसला क्या तो फर्क है 5 हौसला रुको भी इसको निकालें और टेस्ट कराएं। सब्र करो, पहला मेरे हाथ का है। मैं तो कहनी अली ट्रे लाया या शीट लाया? शीट ले पड़ के शीट ही ले आओ। शीट ले ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਾ ਲਈ हाँ खा लेंगे हमने, बस आप कट के यही काम करना। ये कब के जी। खड़े हुए बोले जेडी मां ने कुछ नहीं खादा, तेरी वाले सिर्फ केक ही खाना। केक खाना आज ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ केक ते सारे बच्चों का सिर जेड़ा ना लाना है आपने। मैं कहा सारे ਬਾਹਰ ਆ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ अरे तब फरहीन नहीं थी ना, हम और वो थी भैया को वाली भी आई थी। नहीं किया लोग थोड़ी अपना मुंह ही ये ज़्यादा ले हटना। ये ले आप भी लें भाई खाएं। अरे खाना भी तो खाएगी ना, मीठा अगर खाना खाना नहीं खाएगी। खाना आप खिला दो। मन में वो कर नहीं इधर ना, से ऐसे और नीचे जाके से खाएगी, ऊपर मोबाइल से। पकड़ के माँ का आराम मुझे से इसलिए खाने मैंने खाने के मामले में बहुत तंग करती कहीं को कट गए थे, मुझे बाबा को ले हमने निकल उसको नींदू आई हुई है अभी भी। जी बेटे ये वीडियो तो अच्छी बनवा लो मीरा फातिमा। मेन फोकस इन पे रहना चाहिए ना। इन पर इस पे नहीं ये साइड पे कर दो, इसको ले आते हैं। मैं तो एक रखिया भाई नु आराम ना टांग लो ते बर्थडे का। मेरा ख्याल है बाजी आपने जो उसकी फ्रॉस्टिंग ऊपर लगाई ना आइसिंग। हैप्पी बर्थडे टू यू मिमी, हैप्पी बर्थडे टू यू इजी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। दो मैं काट एक काट के निकाल के खिलाओ ना उसको। मिमी को खिलाओ। वही मैं निकाला हूँ, उसको समझ नहीं आया। आराम से चलो खिलाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। उससे ज़्यादा ही ना आप मुंह आप बोलते हो। अच्छा मेरे हाथ में भी